होना चाहिए, लेकिन संपत्ति के कारण और अभिमान के कारण प्रेम में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इतना ज्यादा अभिमान आ गया है कि व्यक्ति मैं के अलावा, अपने के अलावा किसी को मानना नहीं चाहता, ये कंडीशन। दूसरी बात, संपत्ति आगे आ जाती है। संपत्ति पर जब दृष्टि जाती है तो वहां प्रेम का अस्तित्व अपने आप पीछे हो जाता है। संपत्ति सुमेरु बन करके प्रकट हो जाती है ना। संपत्ति सुमेरु बन करके आगे आ जाती है और याद रखना वहां प्रेम का स्वरूप जो है छोटा पड़ जाता है और संपत्ति का सुमेर पर्वत बन के तैयार हो जाता है। और फिर उसी संपत्ति के सुमेर पर सब माथा पटकते रहते। कहते नहीं है पत्थर से माथा पटक रहे हो, पत्थर पर माथा पटक कहना है, होता है। बस उसी में माथा पटकते रहते हो। और याद रखना वो संपत्ति किसी की होती नहीं है प्यारे। आओ ओम प्रकाश, स्वास्थ्य ठीक है? जय, खुश रहो, खुश रहो। लो माला पहन लो, बैठ जाओ, यही सुन लो। अच्छा ठीक हो, बैठो, बैठ जाओ। तो प्यारे ध्यान से सुनना, संपत्ति को इतना महत्व मत दो, भगवान की भक्ति को महत्व दो। भगवान की भक्ति जहां होगी और जहां सुमति होगी, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होगी वहीं पर संपत्ति भी होगी, वहीं पर भक्ति भी होगी। तो संपत्ति और भक्ति सुमति से मिल जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार का विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। राम कथा सुन रहे हो, राम कथा में शिव पार्वती संवाद है। बोलो शुरुआत कहां से हुई राम कथा की? विवाद से हुई कि संवाद से? बोलो शिव पार्वती संवाद। अच्छा, महाभारत का विवाद कहां से शुरू हुआ? अभिमान और संपत्ति। बोलो दो के कारण। दुर्योधन को अभिमान था, बोलो दुर्योधन को अभिमान था, और दुर्योधन को अभिमान के साथ साथ वो इतना बड़ा अतिक्रमण किए था हस्तिनापुर के राज्य पर कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी संपत्ति नहीं देना चाहता था। इसलिए विवाद शुरू हो गया। तो महाभारत नाम सुनते ही ईमानदारी से बताओ विवाद याद आ जाता है कि नहीं? और लोग कहते भी हैं आम चर्चा में, अरे भैया उस घर में तो इतना बड़ा महाभारत हुआ कि हमको भागना ही पड़ा। क्यों कहते कि नहीं कहते हैं? ये कोई माई का लाल नहीं कहता भैया उस घर में ऐसी राम कथा हुई कि हमें भागना पड़ा। बोलो कोई कहता है क्या? सब यही कहते उस घर में ऐसा महाभारत हुआ कि हमको भागना ही पड़ा उस घर से। तो सीधी सी बात यह है कि ध्यान से सुनो, समझो, जीवन में हम राम कथा से प्रेरणा लें कि आपस में क्या करना चाहिए? संवाद। और संवाद कब होगा? जब सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और अगर ऐसा होगा तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को अबुध न लक्षणहीना। यदि जीवन में हम प्रेम करेंगे, परिवार में रह के प्रेम करेंगे, पड़ोसियों के बीच में प्रेम करेंगे, ग्रामवासियों के बीच में, और प्रेम करेंगे भारत में रहकर भारतवासियों से, तो निश्चित है कि घर से लेके अपने राष्ट्र तक राम राज्य अवश्य आ जाएगा। इसमें संदेह नहीं। अपने घर से लेकर के राष्ट्र तक राम राज्य आ जाएगा। इसलिए जीवन में अभिमान को हमें दूर करना